हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम अली रजा। मेरा नाम आमिर है। तो दोस्तों, महाभारत का एपिसोड 201 अब देखेंगे। लास्ट में क्या दिखा था? भाई साहब, बड़ी जंग की तैयारी चल रही है। चंगा सभा चल रही थी, वो मामा शकुनी ने चाल चल रही थी ना। मामा शकुनी रूल ऐसे पढ़ रहा था ना कि वही उसने लड़की को बोला ये नहीं लड़ेगी, अधर्म है। बड़ा आराम ये मामा शकुनी यार, पासा पलट दिया। अब देखते हैं क्या होता है। प्ले करें। हाँ? यदि कभी भी तुम किसी उत्तात कार्य हेतु जुड़ोगी, भीष्म की मृत्यु की कामना करोगी, तो तुम भीष्म की मृत्यु का कारण अवश्य बनोगे। तो मैं जीना नहीं चाहती, किंतु मैं नया जन्म लेकर आऊंगी। और जब तुम्हारी आत्मा तक को वृद्धत्व और थकान घेर लेगी, मैं तब आऊंगी तुम्हारी मृत्यु बनकर। तुम्हारे पास आते हुए मृत्यु की पगडंडी सुनूंगी मैं भीष्म। यदि कोई स्त्री रणभूमि में शस्त्र लेकर खड़ी हो जाए, तब क्या कोई पुरुष उस पर प्रहार कर सकता है? इस युद्ध में स्त्रियां भाग नहीं ले पाएंगी। इनमें से कोई भी चिता तुम्हारी नहीं है। इनमें तो अनेक युवान सैनिक मुट्ठी भर मुद्राएं प्राप्त करने हेतु जलेंगे। इनमें तो विधवाएं अपने पतियों के बचे कुचे अवशेष एकत्र करेंगी। अनेक माताएं किसी श्वान या सियार के मुख से अपने बेटे के कटे हुए सर को खींचते रोते हुए नजर आएंगी। अधमरे सैनिकों की आंखों को जब कोई कौवा या गिद्ध खींच के खाएगा, तब घायल सैनिकों की चीखें सबके हृदय को चीर कर रख देंगी। अनेक बालकों का भविष्य ये समर भूमि निगल जाएगी। पिताहीन वे बालक चुपचाप जीवन भर आंसू बहाएंगे, किंतु एक वृद्ध व्यक्ति इन सब की पीड़ा पर हंसता हुआ अपने जीवन का पाप अपने माथे पर लिए हुए यहीं खड़ा रहेगा, इसी कुरुक्षेत्र में। क्योंकि उसे तो अपना जीवन बहुत मधुर प्रतीत हो रहा है। इस आयु में जीवित रहने के लिए ऐसा प्रपंच रच रहे हैं आप महामहिम भीष्म। ईश्वर साक्षी है देवी अम्बा, मैंने अपने जीवन में कभी कोई प्रपंच नहीं किया। ना सत्ता के लिए, ना संपत्ति के लिए, ना स्नेह के लिए, और ना ही श्वास के लिए। स्त्रियां युद्ध में भाग नहीं लेंगी, ये प्रस्ताव मेरा नहीं था, और ये निर्णय भी मेरा नहीं था। असत्य! कपटी हो तुम, धूर्त हो, प्रपंची हो। भगवान शिव को दिया हुआ वचन भूल गए भीष्म? अंबा बनकर चिता में जली मैं, और वही चिता शिखंडनी के अंतर में जलती रही।
तुम्हारे कारण देवव्रत, तुम्हारे कारण मेरे जीवन का, इच्छाओं का, सुख स्वप्नों का नाश किया तुमने भीष्म। ये युद्ध उस स्त्री की हताशा से जन्मा है जिसने अपनी आंख पर पट्टी बांधकर अपना पूरा जीवन बिताया, चाहे वो अपने मुख दर्पण के सामने अपने प्रतिबिंब का सामना किस प्रकार करते हो तुम भीष्म? लज्जा से मृत्यु नहीं हो जाती तुम्हारी? ये भी तो दुर्भाग्य है तुम्हारा भीष्म कि जब तक मैं तुम्हारे सामने ना हूं तुम्हें मृत्यु प्राप्त ही नहीं हो सकती। देवी अंबा, आपने कहा था कि जब थकान मेरी आत्मा तक को घेर लेगी तब आप आएंगी। आज उस श्रम का अनुभव कर रहा हूं मैं। ये बैसाखियां, ये औषधियां, ये चिताएं, ये सारा आयोजन मृत्यु का पूजन है जीवन के बीच। मेरी आत्मा तड़प रही है मुक्ति के लिए, किंतु मैं विवश हूं देवी अंबा। जब तक आप पुरुष बनकर नहीं आएंगी, आप इस रणभूमि में प्रवेश इसी रणभूमि में, किंतु उससे पहले तुम्हें अपना दुर्भाग्य जीना होगा। अपने ही हाथों अपने कुल का नाश करना होगा भीष्म। कुरुवंश का रक्त बहता हुआ देख तुम्हारी आंखों से रक्त के आंसू बहेंगे। तुम्हारी यातना अभी पूर्ण नहीं हुई भीष्म। हृदय मुक्ति के लिए ईश्वर के सामने गिड़गिड़ाएगा। निर्बल आत्मा तुम्हारी देह का भार नहीं उठा पाएगी। ना हाथ प्रणाम के लिए उठ पाएंगे, ना चरण प्रयाण हेतु भूमि से जड़े तुम मृत्यु के पदचाप सुनने को अधीर होगे। प्रतीक्षा करो मुक्ति की, प्रतीक्षा करो मृत्यु की, प्रतीक्षा करो मेरी मेरी मेरी। युद्ध से 2 दिन पूर्व
आदित्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। तत्सवितुर्वृणीमहे वयं देवस्य भोजनम् तत्सवितुर्